जय नारायण। आज हम अपना लास्ट चैप्टर जो इस यूनिट का है वो डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर 3 पार्ट हैं। पहले हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद हम उसके 2 जो कोर्स में आपके हैं स्टैक और क्यू, उसको अगले 2 लेक्चर्स में या पीरियड्स में हम बताएंगे। सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ आप मार्केट जाते हैं, आप मार्केट से जो है वेजिटेबल्स को परचेज़ करते हैं। जब आप वेजिटेबल्स को परचेज़ करते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स परचेज़ करते हैं, तो वो एक डेटा होता है, उसे हम डेटा कहते हैं। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, सिंपल वैल्यूज़ होती हैं, सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। उसको हम प्रोसेस करते हैं, मतलब उन वेजिटेबल्स को हम पकाते हैं। अब पका के एक सब्जी, एक फूड तैयार करते हैं, तो वो हमारा जो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में लेगा। इस तरह से आप समझिए। देखो, जो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारी एक इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। डेटा क्या होता है? रॉ डेटा क्या होता है? जो हमने वेजिटेबल्स मार्केट से परचेज़ किया वो हमारा रॉ डेटा। डेटा आइटम क्या होता है? सिंगल यूनिट। जैसे हम वेजिटेबल में स्पाइसी फूड ले रहे हैं तो हमने मिर्ची ली, हमने सैलेड के लेना है तो हमने कुकम्बर लिया, ककड़ी ली, ये सब लिया। तो इस तरीके से वो क्या है? डेटा आइटम है जो सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करे, उसे हम डेटा आइटम कहते हैं। कलेक्शन ऑफ वैल्यू जो रॉ डेटा होते हैं उसे हम डेटा कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर समझो, जो हम उन पे स्टोर करेंगे, उनको मैनिपुलेट करेंगे, उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उस पर्टिकुलर डेटा पे, वो क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। समझ गए होंगे। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड द ऑपरेशंस ओवर दोज डेटा। ठीक, हमेशा ध्यान रखो, जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स डिफाइंड होते हैं वो इसीलिए डिफाइंड होते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम को कंसंट्रेट करना है अपने लॉजिक पे, वो डाइवर्स ना हो जाए। कि जो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको यूज़र एंड पे काम करने के लिए किया जाता है, उसको बचाने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं। डीएस एक आगे पूरा सब्जेक्ट है आपके लिए। जब आप इंजीनियरिंग आगे करेंगे तो पूरा एक सब्जेक्ट है डीएस, डेटा स्ट्रक्चर. It is the way of organizing and storing data in such a manner so that it can be accessed and work over it can be done efficiently. ऑर्गेनाइज करता है डेटा को, मैनिपुलेट करता है, स्टोर करता है, इस बेसिस पे कि हम उसके आगे वर्क कर सकें, अच्छा वर्क कर सकें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डेटा टाइप वर्सेस डेटा स्ट्रक्चर। देखो, डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप आप जानते ही हैं। डेटा टाइप इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ अलॉन्ग विथ वेल डिफाइंड ऑपरेशंस। उसके अंदर वेल डिफाइंड ऑपरेशंस होते हैं। इनपुट होता है, आउटपुट होता है, बिहेवियर। सपोज जैसे वी कैन नॉट पुट डेसिमल पॉइंट इन एन इंटीजर। अगर हमने लिया है इंट, तो हमने इंट के अंदर अगर इंट की वैल्यू ली है तो हम 2.0 वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। इंट के अंदर 2 ही वैल्यू स्टोर होगी। सिंपल। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है दैट क्लियरली डिफाइंस अ वे ऑफ स्टोरिंग, एक्सेसिंग, मैनिपुलेटिंग डेटा स्टोर्ड इन डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक होता है, उसमें इंसर्शन डिलीशन होता है। एक ही एंड पे हर एक का एक पर्टिकुलर सिनेरियो है, हर एक का करने का ढंग अपना है, आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है। आपके कोर्स में सिर्फ स्टैक और क्यू है, लिंक लिस्ट इस बार कट गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझिए। पाइथन सपोर्ट लिस्ट एज कलेक्शन ऑफ डेटा। पाइथन जो आप लिस्ट पढ़े होंगे क्लास 11 में, पूरा ये लिस्ट इस बार आपको फिर से पढ़ना है इस चैप्टर में भी। और लिस्ट आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि वो हेट्रोजीनियस एलिमेंट होता है, मतलब हर तरीके के एलिमेंट्स को वो स्टोर करा देता है। लेकिन जब भी डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है तो वो होमोजीनियस की तरह एक्ट करता है, मतलब उसको ऑल द एलिमेंट्स जो स्टोर किए जाते हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए। ये बहुत ध्यान देने वाला। जब भी लिस्ट को हम डेटा स्ट्रक्चर में इंक्लूड करेंगे, इंसर्ट करके काम करेंगे, तो हमेशा जो डेटा का जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो सेम टाइप की होगी। और अगर हम पाइथन में जाके उसको प्रोग्राम में इंसर्ट करना चाहेंगे, अलग से कोई लिस्ट की बात कर रहे हैं हम डेटा स्ट्रक्चर से हटके, तो वो हेट्रोजीनियस सब तरीके के डेटा एलिमेंट्स को वो स्टोर कर लेता है। देखो, इस डेटा स्ट्रक्चर का हमने तुमको एक फिगर भी बना के दिया, हिरार्की बना के दिया। डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। जैसे उसमें इंट यूज़ होता है, फ्लोट यूज़ होता है, कैरेक्टर यूज़ होगा, स्ट्रिंग यूज़ होगा, बूलियन यूज़ होगा, रियल्स यूज़ होंगे। और इसके अंदर एक ही चीज़ आती है, वो है लीनियर लिस्ट या एरे। ठीक। कंपाउंड में मल्टी लेवल की यूज़ होती है, लीनियर भी होते हैं, नॉन लीनियर भी होते हैं। लीनियर का मतलब सिंगल लेवल एलिमेंट से, अभी हम इसको नीचे पूरा डिफाइन भी किए हैं तो आप घबराइए नहीं, आपको पूरा समझ में आएगा। और नॉन लीनियर का मतलब मल्टी लेवल बेस, जब एक एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं लीनियर।
और जब हम मल्टीपल एक से ज़्यादा एलिमेंट पे एक साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं नॉन लीनियर। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले उसमें है सबसे पहला टॉपिक लीनियर लिस्ट। देखिए लीनियर लिस्ट क्या होता है, जिसमें हम सिंगल डेटा एलिमेंट, हमने आपसे बता दिया एरे जो पाइथन से पहले था वो सिंगल डायमेंशनल भी होता था, 2 डायमेंशनल भी होता था, मल्टी डायमेंशनल भी होता था, और उसको पाइथन में लिस्ट से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो एरे है उसको पाइथन में लिस्ट से रिप्लेस कर दिया गया। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। एक से ज़्यादा सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स को मिक्स किया जाता है, उसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में बनाया जाता है। बहुत इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा आपको मॉड्यूल्स छोटे छोटे बनते हैं, उसको आपको समझने में आसानी होगी, आगे करते रहेंगे तो आपको समझ में आसानी होगी। परेशान मत होइएगा, इस डेटा स्ट्रक्चर्स स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है, लेकिन अब तो क्योंकि CBSE ने कोर्स कट शॉर्ट कर दिया तो आपको बहुत कम पढ़ने को मिलेगा, सिर्फ स्टैक और क्यू ही है। देखिए लीनियर लिस्ट अभी हम बता रहे थे, लीनियर लिस्ट रिफर्स टू द नेम लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ n ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। हमने आपको बताया कि पाइथन में लिस्ट अलग तरीके से काम करता है और डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट बिल्कुल सिमिलर डेटा एलिमेंट्स को ही स्टोर करेगा। एरे क्या होते हैं, 1 डायमेंशनल भी होते हैं, 2 डायमेंशनल भी होते हैं, मल्टी डायमेंशनल भी होते हैं। इन पाइथन एरे कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू लिस्ट डेटा आइटम एज लीनियर लिस्ट। जो अभी आपने 11th में पढ़ा है एज इट इज़ पूरा लिस्ट इस बार फिर से पढ़ना है इस चैप्टर में भी। इसके पहले आपने चैप्टर 1 में भी देखा होगा, हमने रिवीजन ऑफ पाइथन में पढ़ाया था, और फिर इस चैप्टर में भी आपको लिस्ट पूरा पढ़ना है। स्टैक क्या होता है अभी सिर्फ आप छोटा छोटा ब्रीफ समझ लीजिए। एक्सप्लेनेशन स्टैक और क्यू दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते ही आते हैं एग्जाम में, इसको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। स्टैक क्या होता है ये समझ लीजिए। स्टैक एक पॉलिसी फॉलो करता है, वो है लीफो, फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग एलिमेंट्स। स्टैक एक पॉलिसी फॉलो करता है जिसका नाम है लीफो। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आएगा वही सबसे पहले जाएगा। सपोज एक एग्जांपल भी देखिए, हमने बुक्स लगा एक स्टैक बनाया हुआ, जो सबसे लास्ट में ऊपर बुक रखी है वही सबसे पहले उठेगी, तभी तो उसके बीच के एलिमेंट की बुक निकल पाएगी। अगर आप बीच की खींचेंगे तो सब गिर जाएगी। इसी तरह से प्लेट का देखिए, प्लेट अगर कोई एक के ऊपर एक रखी है तो जो सबसे लास्ट में प्लेट रखी है, अगर आप फंक्शंस अटेंड करते होंगे तो सबसे लास्ट में प्लेट रखी जाती है वही उसको ही सबसे पहले उठाया जाता है। तो ये होता है स्टैक, जो पॉलिसी फॉलो करता है लीफो। लीफो टेक्निक फॉलो करता है फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग एलिमेंट। इसके अंदर 2 ऑपरेशंस होते हैं, पुश और पॉप। पुश का काम होता है इंसर्ट करना, पॉप का काम होता है रिमूव करना। बस आप अभी इतना ही समझिए इस क्लास में। आगे जब हम क्यू पढ़ाएंगे, स्टैक पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। क्यू चलते हैं। क्यू जो मैकेनिज़्म जो पॉलिसी फॉलो करता है वो है फीफो। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो सपोज़ एक एग्जांपल में एक लेन में कार लगी हुई, तो जो सबसे पहले लगी हुई वही सबसे पहले जाएगी, क्योंकि फर्स्ट आई थी तो फर्स्ट निकलेगी भी, जो लास्ट आई थी वो लास्ट जाएगी। तो इस तरीके से क्यू में काम होता है। तो इन क्यू ऑपरेशन इज़ यूज टू इंसर्ट द एलिमेंट, डी क्यू ऑपरेशन इज़ यूज टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम अ क्यू। 2 इसमें सबसे रेयर चीज़ पूछी जाती है जो कंफ्यूज होते हैं बच्चे। इंसर्शन कहाँ से होता है? देखो स्टैक में इंसर्शन हमेशा एक लेवल पे होगा, भाई ऊपर ही प्लेट रखी जाएगी, ऊपर ही से निकलेगी। लेकिन क्यू में इंसर्शन रियर एंड से होता है। सपोज एक पाइप लगा हुआ है, आपने पानी का पाइप देखा होगा, तो पानी के पाइप में एक तरफ से पानी जाता है, तो जिस तरफ से पानी जा रहा है टैप से पानी पाइप से निकलने के लिए, टैप का जो एंड है उसे बोलते हैं रियर एंड, और डिलीशन जो होता है वो फ्रंट एंड से होता है, मतलब आगे वाले एंड से जहाँ से पानी निकल रहा है। तो पाइप के एग्जाम्पल से आप क्यू को समझ सकते हैं कि फ्रंट रियर एंड से इंसर्शन होता है, डिलीशन कहाँ से होता है? फ्रंट एंड से होता है। एक लिंक लिस्ट आते हैं। लिंक लिस्ट आपके कोर्स में नहीं है, आप सिर्फ जानकारी के लिए समझ लीजिए कि होता क्या है, आपके कोर्स में ये बिल्कुल नहीं है। लिंक लिस्ट होता है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट्स को जो स्टोर करता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे। सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ नोट्स वेयर ईच नोट कंटेन अ डेटा फील्ड एंड रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब यहाँ पे एड्रेस से है टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। देखो लिंक लिस्ट एक टाइप का नोड होता है। देखो नोड का मतलब आप मेमोरी समझिए। नोड के 2 पार्ट होते हैं, एक डेटा होता है, एक एड्रेस होता है।
डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, एड्रेस के अंदर जो भी नेक्स्ट वैल्यू उस लिस्ट में जुड़ी हुई है उसका एड्रेस स्टोर होता है। सपोज सिंगली लिंक लिस्ट का एग्जांपल देखिए, 10 है, 10 एक इन्फॉर्मेशन है और जो ग्रीन कलर के ब्लॉक में है वो एड्रेस है जो लिंक्ड कर रहा है 20 से, फिर उस 20 के अंदर एक एड्रेस स्टोर करेगा जो लिंक्ड कर रहा होगा 30 से, जो 30 के अंदर एक एड्रेस स्टोर कर रहा होगा वो लिंक कर रहा होगा 40 से। इस तरीके से ये सिंगल लिंक लिस्ट होता है। डबल लिंक लिस्ट में देखो, डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक दूसरे का एड्रेस आपस में स्टोर होता है, मतलब पहले वाले का आखिरी में होगा, फिर आखिरी वाले का भी पहले में स्टोर होगा, ये डबल लिंक लिस्ट है। आखिरी वाले का मतलब लास्ट वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम, जहाँ पे नल स्टोर है, मतलब 5 का एड्रेस 7 में स्टोर होगा, 7 का एड्रेस भी 5 में स्टोर होगा, कि वो 5 कहाँ पे स्टोर है, ये डबल लिंक लिस्ट होता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट समझिए, जिसमें लास्ट वाले का एड्रेस ये बता दे, जो लास्ट नोड होती है हमारे मेमोरी में उस पर्टिकुलर लिस्ट में, वो ये बता दे कि फर्स्ट वाली वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, वो होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। देखिए इस तरीके से चेन बनी रहती है जिसमें लास्ट की जो भी वैल्यू होती है वो फर्स्ट को रेफ़र कर रही होती है, तो वो होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, जिसमें लास्ट की वैल्यू पहले और पहली की वैल्यू लास्ट को रेफ़र कर रही हो, वो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट में लास्ट नोड जो होता है वो फर्स्ट नोड को रेफ़र कर रहा होता है, लेकिन सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में लास्ट नोड तो फर्स्ट को रेफ़र कर रहा होता है, लेकिन फर्स्ट नोड भी लास्ट को रेफ़र कर रहा होता है। इस तरीके से वो पूरा सर्किल बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। देखो कुछ ही ऑपरेशंस हैं मेन इसमें, इंसर्शन डिलीशन हमको सीखना है। इंसर्शन है, डिलीशन है, सर्चिंग है, ट्रांसवर्सल है, सॉर्टिंग है, मर्जिंग है। इतना ऑपरेशंस हम डेटा स्ट्रक्चर पे करते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इंसर्शन डिलीशन वो हम अभी आपको सिखाएंगे। ट्रांसवर्सल हमने आपको सिखाया है कैसे ट्रांसवर्सल फॉर लूप लगा के करते हैं। सॉर्टिंग हमने आपको फंक्शंस बताए हैं आई डॉट सॉर्ट का यूज़ करके। मर्जिंग जब भी दो लिस्ट को हमको ऐड करना, सिंपल ऐड करके हम लिस्ट को कर सकते हैं। लेकिन सर्चिंग डिलीशन इंसर्शन हम आपको हम फिर से बता रहे हैं। लीनियर लिस्ट हमने यहाँ पे लिख भी दिया, पूरा आपको पढ़ना है। जो आप 11th के नोट्स में बनाए तो वो पूरा पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ पाते वहाँ से तो जो पहले हमने इसके लिस्ट बताई है, पूरा टॉपिक हमने कवर किया, वहाँ से भी आप पूरा पढ़ सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम इंसर्शन पे। देखिए हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ लिस्ट। एक लिस्ट हमने बनाई है जिसमें एल में हमने 1 2 3 5 7 8 9 हमने इंसर्ट कराया। हमने x लिया एक वेरिएबल जिसमें हमने इंट टाइप का हमको क्योंकि वैल्यू इंसर्ट करानी है, तो हमने लिख दिया इंट में इनपुट इंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ l, हमने काउंट करना कितना एलिमेंट है लिस्ट में, वो हमने लेंथ से काउंट कर लिया। अब देखो इसके अंदर 3 चीज़ पहले हम पूछेंगे। जो भी पहली चीज़ पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है। पहले वो एलिमेंट क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में होता है, तो सबसे पहले हमको पूछना है कि वो एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे इंसर्ट होगा या वो एलिमेंट लास्ट प्लेस पे इंसर्ट होगा। अगर ये दोनों केस नहीं है तो ये तो कन्फर्म है कि वो बीच में इंसर्ट होगा। चलिए सबसे पहले देखिए, इफ़ x इज़ लेस देन L0, अगर लिस्ट में वो एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे स्टोर होगा तो उसकी पोजीशन ने 0 बना दी, मतलब जो उसका इंडेक्स होगा वो 0 से, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। अगर x इज़ ग्रेटर देन Ln-1 तो L-1 की पोजीशन, मतलब जो अब पोजीशन की वैल्यू लास्ट हो गई, पोजीशन n पे जाके स्टोर कर लेगा। और अगर हमको बीच में स्टोर करना है तो देखो हमने पूरी वैल्यू उसकी फिर से ली है। तो फॉर i इन रेंज 0 से लेकर n-1 तक सर्च होगा। मिडिल में वैल्यू अगर हमको स्टोर करना है तो हमको ये लूप चलाना होगा। इफ़ Li इज़ लेस देन इक्वल टू x, अगर वो वैल्यू x से छोटी है, अगर छोटी है तो i+1 पे जगह पे स्टोर हो जाए और पोजीशन की वैल्यू i+1 हो जाए। मतलब अगर वो 3 या 5 के बीच में हमको इंसर्ट करना है, सपोज़ हमारा पॉइंटर 3 पे आगे रुका है, अब सपोज़ हमको 4 इंसर्ट करना है, हम तुमको 4 के एग्जांपल से ही सिखाते हैं। अगर हमको एग्जांपल 4 इंसर्ट करना है तो 3 पे आके हमारा कर्सर रुकेगा, ठीक। अब 3 की जो भी वैल्यू होगी 3 और 5 के बीच में इंसर्ट करना है, तो 3 की वैल्यू चेंज होकर किस में चली जाएगी, 4 में चली जाएगी। 3 के कर्सर चेंज होकर 4 में चला जाएगा, 5 एक और शिफ्ट ले लेगा। और L डॉट अपेंड में हमने नन स्टोर कर दिया, हमने एक और वेरिएबल यहाँ पे स्टोर कर दिया अपेंड नाम से नन, मतलब अब 9 के बाद क्या स्टोर हो जाएगा, नन। तो अब नन में क्या हो जाएगा, अब पोजीशन ट्रांसफ़र शुरू होगी। जो अब नन स्टोर हुआ था वो 9 वाला किस पे स्टोर होकर आएगा, नन पे आएगा। 8 वाला कौन पोजीशन लेगा, 9 किस पोजीशन लेगा। 7 की पोजीशन कौन लेगा, 8 की जगह पे जाएगा। 5 किसकी पोजीशन पे आएगा, 7 की पोजीशन पे आएगा। फिर वहाँ पे आके जो जगह 5 छोड़ेगा, खाली करेगा, वहाँ पे आके एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4।
हमने वो पोजीशन दे दिया x को, x इज इक्वल टू l पोजीशन प्रिंट l। देखिए हमने एलिमेंट इंसर्ट करा दिया। सपोज हमने एक देखिए एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट कराया, इंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड 10, तो लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो गया, डायरेक्ट उसने x को चेक किया, पोजीशन n दे दिया। एक हमने एलिमेंट 4 इंसर्ट कराया, तो देखिए 4 बीच में इंसर्ट हो गया, उसके लिए ये वाला फॉर वाला लूप रन करेगा। इंसर्शन कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट चलते हैं डिलीशन पे। देखो डिलीशन करने से पहले हमको एलिमेंट को सर्च करना बहुत ज़रूरी है, तो हमने लीनियर सर्च का पहले प्रोग्राम बनाया, लीनियर सर्च का प्रोग्राम बनाया। अभी हम नीचे लीनियर सर्च बताएंगे भी सर्चिंग कैसे हो रही है। सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई, उसको हमने प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के बाद हमने उस एलिमेंट को खोजना है जिसको हमको डिलीट करना है, तो हमने यूज़र से एंट्री कराई फॉर आई इन एल इफ़ एक्स इक्वल टू आई। अगर x जो वैल्यू इंसर्ट करना है, वो जो एलिमेंट डिलीट करना है, अगर वो इक्वल टू आई है, तब l डॉट इंडेक्स आई, इंडेक्स को पकड़ना है उसको, और उसकी वैल्यू हमको इंडेक्स दे देनी या ब्रेक हो जाना, मिलते मान ही वहाँ पे ब्रेक लगाने, क्योंकि उसके आगे कोई फ़ायदा नहीं जाने का। नहीं है तो प्रिंट एक्स नॉट फाउंड, इंडेक्स मिल गया। अब देखिए हमें इंडेक्स से डिलीट करना है, ध्यान रखिए वैल्यू डायरेक्ट डिलीट नहीं होती, इंडेक्स से डिलीट करना, हमको उसके इंडेक्स को पकड़ना है जो इंडेक्स पे वैल्यू डिलीट हो रही। प्रिंट इंडेक्स हमने कराया, प्रिंट डिलीट आइटम इज एल डॉट पॉप इंडेक्स, इंडेक्स की में जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, पॉप हो जाएगी, मतलब डिलीट हो जाएगी। पॉप का मतलब यहाँ पे रिमूव एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट होता है। फंक्शन आपने याद हो अगर लिस्ट के तो आपको याद हो जाएगा। प्रिंट हमने लिस्ट करा दी, देखिए हमने डिलीट कराया। हमने ओरिजिनल लिस्ट जो हमने पास की थी, देखिए 1 2 3 4 5 पास की थी, इंटर द एलिमेंट टू बी डिलीटेड 4। अब देखो यहाँ पे 3 क्या दे रहा है, जो हमने यहाँ पे प्रिंट इंडेक्स लिया उसका इंडेक्स दे रहा है, क्योंकि 4 कहाँ पे स्टोर है, 3 प्लेस पे स्टोर है, तो उसका इंडेक्स दे रहा है। डिलीट आइटम इज़ 4। देखो जो हमने लिस्ट प्रिंट किया प्रिंट एल, उसमें 4 क्या हो गया, डिलीट हो गया। इस तरीके से हम डिलीट परफॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं सर्चिंग पे। सर्चिंग बहुत आसान है। बाइनरी सर्च हमने आपको इससे पहले क्लास में पढ़ाया भी है, इस समय हम आपको लीनियर सर्च बता दे रहे हैं। देखो बाइनरी सर्च हमने बताया आपको सॉर्टिंग पे होता है, सॉर्टेड एलिमेंट्स पे होता है, लेकिन लीनियर सर्च अनसॉर्टेड एलिमेंट्स पे होता है, वहाँ पे सॉर्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको सोच करना है कि कौन सी सर्चिंग टेक्निक से आप अपने नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। हमने लिया l इज इक्वल टू eval इनपुट इंटू द लिस्ट x, जो हमें नंबर सर्च करना, eval इनपुट इन द एलिमेंट टू बी सर्च फॉर i इन l। अब हमको x i को चलाना है l में, कि हमको अब सर्च करना है, तो हम इक्वल कराएंगे। अगर इफ़ i इज इक्वल टू x, प्रिंट फाउंड एट l डॉट इंडेक्स i। सिंपल है, इंडेक्स का फंक्शन हम यूज़ करेंगे और इंडेक्स के फंक्शन से हम i को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर वो मिल जाएगा लिस्ट में तो l डॉट आई इंडेक्स आई, नहीं मिलता है, अगर मिल जाता तो वहीं ब्रेक हो जाएगा, उसके आगे की हमको ज़रूरत नहीं है। नहीं मिलता तो एल्स प्रिंट एक्स नॉट फाउंड। हमने इंटर द लिस्ट किया, हमने लिस्ट में वैल्यू इंसर्ट कराई, देखिए सब अनसॉर्टेड एलिमेंट पे हमने सर्चिंग की है। इंटर द एलिमेंट टू बी सर्च 5 फाउंड एट 4, फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर है। इस तरीके से लीनियर सर्च होता है। बाइनरी सर्च हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से ये पहला टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर का हमने ख़त्म किया। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।